गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। महिंद्रा कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का अपना एक चैप्टर चल रहा था, जिसमें अपन ने सबसे पहला टॉपिक सीवीपी एनालिसिस के नाम से था, उसको कंप्लीट अपन ने कर लिया था। सेकंड टॉपिक आगे जो है वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, और थर्ड टॉपिक जो था वो डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड इंक्रीमेंटल रिवेन्यू से रिलेटेड था। फिर अगला कॉन्सेप्ट आपको दे रखा था शटडाउन कॉस्ट, शटडाउन से रिलेटेड। तो ये टॉपिक्स अपन पढ़ रहे थे। इसके बाद में अपन ने जितने भी प्रैक्टिकल इसके दे रखे थे वो लमसम अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके मार्जिनल में बचे हुए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे। आ जाइए बच्चों, अपन एग्जाम्पल नंबर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 से शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए एग्जाम्पल नंबर 20, एक सेकेंड, आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 20, मिस्टर यंग हैज 1,50,000 इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। एक मिस्टर यंग है जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है बिजनेस में 1,50,000 रुपीज का। ही वॉन्ट टू 50%, 15% प्रॉफिट ऑन द हिज मनी। ये 15% प्रॉफिट जाता है किस पे? 1,50,000 पे। ठीक है। From an analysis of the recent cost figure, he find that the variable cost of operation is 60% of sales. Variable cost जो है वो 60% of sales है आपकी। आइए, फिक्स कॉस्ट बोल रहा है 75,000 पर ईयर है। 75,000 पर ईयर आपकी फिक्स कॉस्ट दे रखी है। आपको निकालना है वोट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन। वॉल्यूम आपको निकालनी है, सेल्स यूनिट में निकालनी है आपके, और ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए तो बीईपी यूनिट में आपको कैलकुलेट करनी है। आ जाइए, आ जाइए बच्चों। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? तो बोले सर एग्जाम्पल नंबर आपके है 20। एग्जाम्पल नंबर 20, आ जाइए। आपको बोल रहा है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दे रखा है? तो बोले सर प्रॉफिट अपने को दे रखा है 1,50,000 इंटू कितना, कितना परसेंट कमाना चाहता है? तो बोले सर 15%। तो कितना हुआ? 22,500। प्रॉफिट आपको बोल रहा है 22,500। अच्छा, पहले मैं डाटा लिख रहा हूं, डाटा क्या क्या दे रखा है आपको। चलिए, अब आपको और क्या दे रखा है इसमें? तो बोले सर अपने को फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है 75,000। 75,000 क्या दे रखी है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 75,000। क्लियर है बच्चों? आपको वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंट दे रखी है। कितनी परसेंट है? तो बोले सर 60% आपको ये दे रखी है। चलिए, ये आपको डाटा दे रखा है। सबसे पहले आपको पूछ रहा है बीईपी यूनिट में। अच्छा, वॉल्यूम लिखा हुआ है तो आपको बीईपी रुपीज में भी, अच्छा रुपीज में निकालनी है। वॉल्यूम आपको लिखा हुआ है तो रुपीज में निकालनी है। वैसे वॉल्यूम का मतलब होता है यूनिट, बट वैल्यू में ये कैलकुलेट कर रहा है तो आपको ये एजम्पशन बेस मान सकते हैं कि एजम्पशन बेस के हिसाब से आपको वॉल्यूम में कैलकुलेट करनी है, यानी रुपीज में ही कैलकुलेट करनी है। आपको अपनी बुक के हिसाब से चलना है रुपीज में। अच्छा, यूनिट में आप निकाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से आपको रुपीज में ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बीईपी रुपीज में आपको कैलकुलेट करनी है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है? तो बोले सर 75,000 फिक्स कॉस्ट दे रखी है। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है बीईपी का रुपीज में फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय किससे? पीवी रेशियो से। अच्छा, फिक्स कॉस्ट तो अपने को 75,000 दे रखी है। पीवी रेशियो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंट। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंट। आपको 100% में से क्या लेस करना है? तो बोले सर 60%। तो पीवी रेशियो कितना आ गया? 40%। तो 75,000 डिवाइड बाई 40% कर देता हूं तो मेरे पास बीईपी रुपीज का आंसर आ जाता है। 75,000 डिवाइड बाई कीजिए आप 40% से, आपके पास आया 187,500 रुपीज। ये आपके पास क्या आ गई? बीईपी रुपीज में आ गए। आ जाइए बच्चों। अच्छा, सेकंड आपको क्या पूछा है? आइए, सेकंड आपको पूछ रहा है कि वोट सेल्स वॉल्यूम, एक सेकंड, वोट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू हिज 15% रिटर्न ऑन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितनी सेल्स वॉल्यूम जो है उसको रिक्वायर्ड होगी। आ जाइए, सेल्स वॉल्यूम पूछ रहा है। चलिए, आपको डिजायर्ड सेल्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिजायर्ड सेल्स। सेल्स वॉल्यूम पूछ रहा है, मतलब डिजायर्ड सेल्स।
डिजायर्ड सेल्स किसमें, तो बोले सर वॉल्यूम में पूछ रहा है। वॉल्यूम का मीन तो यूनिट होता है, बट यूनिट में आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से आप रुपीज में कैलकुलेट कर लीजिए। आ जाइए, फॉर्मूला इसका होता है फिक्स कॉस्ट में आप क्या जोड़ दीजिए, प्रॉफिट को डिवाइड किससे कर दीजिए, तो बोले सर पीवी रेशियो से। किससे डिवाइड करना है, तो बोले सर पीवी रेशियो से। आ जाइए, फिक्स कॉस्ट अपने को कितनी दे रखी है, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखी है 75,000। 75,000 अपने को क्या दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है। अच्छा, ऐसे ही अपने को प्रॉफिट कितना दे रखा है, तो बोले सर प्रॉफिट अपने को दे रखा है 22,500। 22,500 क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। इसमें डिवाइड किसका करना है, तो बोले सर पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो कितना दे रखा है बच्चों अपने को, तो बोले सर पीवी रेशियो अपने को दे रखा है 40%। कितना दे रखा है, 40%। आइए, 75,000 प्लस 22,500 डिवाइड किससे करना है, तो बोले सर 40% से। आंसर कितना आया, 243,750। 243,750 रुपीज। क्लियर है, अपने पास डिजायर्ड सेल्स रुपीज में भी कैलकुलेट कर चुके हैं अपन। अच्छा, बीईपी का आंसर मैच कर लीजिए, बिल्कुल मैच हो रहा है। डिजायर्ड सेल्स का भी आंसर आपके मैच हो रहा है। फिर बोल रहे हैं कि मिस्टर यंग एस्टिमेट that even if he closed the door of business, he would incur 25,000 expenses per year. At what sales would be better off for locking the sales up? मतलब आपको ये पूछना चाहता है कि ये बोल रहा है कि अगर मैं इसको जैसे इस बिजनेस को बंद भी कर देता हूं, तो इसमें मेरे 25,000 तो शट डाउन कॉस्ट ही लग जाएगी। 25,000 क्या लग जाएगी, तो बोले सर आपके शट डाउन कॉस्ट ही लग जाएगी। अच्छा, ये बोल रहा है कि बेस्ट आप मुझे बताइए कौन सी सेल्स वॉल्यूम पे, बीईपी पूछ रहा है, वोट सेल्स वॉल्यूम बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज सेल्स अप। अच्छा, इसका फॉर्मूला आ जाइए। तो पूछ क्या रहा है आपसे, तो बोले सर ये एक तरह से मुझसे बीईपी पूछ रहा है, अगर कितनी सेल्स वॉल्यूम होनी चाहिए जिस नीचे जाने से अपन उस बिजनेस को बंद कर दे, बीईपी रुपीज में। आइए, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 75,000। अच्छा बच्चों, 75,000 फिक्स कॉस्ट है, ये इनकर्ड होती रहेगी। अब मैं बोल रहा हूं 25,000 मेरे क्या लगेगा, तो बोले सर शट डाउन कॉस्ट लगेगी, शट डाउन कॉस्ट। तो इसमें से आपको शट डाउन कॉस्ट लेस करनी है। आ जाइए देख लीजिए, इसका फॉर्मूला भी आपको दे रखा है। फिक्स कॉस्ट में से क्या लेस कर दीजिए, शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट कितनी है, 25,000। डिवाइड किससे करना है, तो बोले सर पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो कितना है, 40%। तो 75,000 माइनस क्या करना है, 25,000 डिवाइड किससे करना है, तो बोले सर डिवाइड आपको करना है 40% से। 12,50,000 आपके क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है बच्चों, आ जाइए मैच कर लीजिए, यही आंसर आपके इसका आएगा। 12,50,000। अच्छा, माइनस करोगे 50,000 डिवाइड बाई एक बार कर लीजिए 1,25,000। 1,25,000 ही अपने आ रहा होगा, 1,25,000 ही आ रहा है। इसको एक जीरो कम कर दीजिए, 1,25,000। चलिए 1,25,000 अपने आंसर और आ रहा है और मैच हो रहा है बिल्कुल। यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आइए, अब 21 अपन कर चुके हैं, पीछे चलते जाइए, 19 अपन कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 18 पे आ जाइए आप। आइए, कोई अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर है, ये बोल रहा है कि एन अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर मार्क्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट इज 2.5 पर पीस। एक पीस पे 2.5 रुपीज का प्रॉफिट कमाता है। सेलिंग प्राइस ये बोल रहा है कि 14.30 रुपीज है। बाय प्रोड्यूसिंग 6,000 प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 6,000 पीस, 60% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, 6,000 पीस सेल करता है ये। और इसकी कॉस्ट अपने को दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल 3.5 लगता है, डायरेक्ट वेजेस 1.5 लगता है, वहीं वर्क ओवरहेड 50% फिक्स्ड है और 50% क्या है, वेरिएबल। तो 6.25 दे रखा है, मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड जो है, वर्क ओवरहेड जो है। सेल्स ओवरहेड अपने को बोल रहा है 25% क्या है, वेरिएबल, और 0.80 रुपीज दे रखा है अपने को। आ जाइए, ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंड टू प्रोड्यूस सेम नंबर बट इन anticipates that fixed charges will go up by 10%। ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर ये सेम यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। एक सेकेंड, ये बोल रहा है ड्यूरिंग द करंट ईयर इंटेंड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर बट एंटिसिपेट दैट द फिक्स चार्जेस विल गो अप बाय 10%, 10% से बढ़ जाएंगे। डायरेक्ट लेबर और मटेरियल बोल रहा है 8% और 6% से बढ़ जाएंगे आपके। अब आगे बोल रखा है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करने का, सेलिंग प्राइस उतनी की उतनी अपने को रखनी पड़ेगी। अंडर दिस सिचुएशन ही ऑब्टेन 20% ऑफर इसको मिला है 20% कैपेसिटी के लिए।
और ये बोल रहा है कि मिनिमम प्राइस कितनी रहनी चाहिए, अपना प्रॉफिट जो है वो 673 आपके प्रॉफिट रहेगा। आ जाइए एक बार डाटा पूरा लिख लेते हैं अपन। आई एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, तो बोले सर 18। आपको सबसे पहले तो डाटा दे रखा है 6000 यूनिट के लिए। आई अच्छा 6000 यूनिट के लिए अपने को क्या दे रखा है, डाटा दे रखा है। एक काम कीजिए, डाटा अपन यहां से कॉपी करते जाते हैं। देखिए अच्छा डाटा यहां से अपन देखते जाएंगे। आपको तो ये बोल रहा है कि उसको एक ऑफर मिला है 20% का, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी वो चीज कैलकुलेट करनी है। आ जाइए, तो मैं ये बोल सकता हूं प्रेजेंट केस, एक सेकेंड, प्रेजेंट केस और एक सेकेंड, चलिए प्रेजेंट केस और आप लिखोगे यहां पे एंटीसिपेट कॉस्ट, या फ्यूचर कॉस्ट भी बोल सकते हो इसको आप, कोई इश्यू नहीं है। प्रेजेंट केस में कितनी कॉस्ट लग रही है और एंटीसिपेट कॉस्ट कितनी लग रही है। आइए अब एंटीसिपेट को सबसे पहले प्रेजेंट कॉस्ट में देख लीजिए आप। आइए आपको दे रखा है यहाँ पे 3.5 रुपीज। डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, तो बोले सर 3.5 रुपीज का। तो यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्ट मटेरियल 3.5 रुपीज। अच्छा डायरेक्ट मटेरियल कितनी परसेंट से बढ़ रहा है, तो बोले सर लेबर तो बढ़ रहा है 8% की रेट से और डायरेक्ट मटेरियल 6% की रेट से बढ़ रहा है आपके। आइए 3.5 इंटू प्लस कर दीजिए 6%, 3.5 में प्लस कर दीजिए 6%। तो देखिए 3.5 प्लस 6% कितना आया, तो बोले सर 3.71। चलिए ऐसे डायरेक्ट वेजेस का भी आपको निकालना है। डायरेक्ट वेजेस देखिए, डायरेक्ट वेजेस अपने को कितनी दे रखी है, तो बोले सर 1.25 लिख लीजिए। और यहाँ पे 1.25 प्लस कितना 8%, या फिर 108% से भी इंटू कर सकते हैं, वही आंसर आएगा। 1.25 प्लस 8% कितना आया, तो बोले सर 1.35 आपके आंसर आ गया। आइए आगे आपको फिर क्या दे रखा है, तो बोले सर वर्क ओवरहेड दे रखा है 6.25 से 6.25 से वर्क ओवरहेड दे रखा है। अच्छा वर्क ओवरहेड के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स चार्जेस जो है वो 10% से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फिक्स चार्जेस भी आपके, तो मैं यहां पे लिखता हूं वेरिएबल वर्क ओवरहेड। बताइए कितना है, तो बोले सर वेरिएबल वर्क ओवरहेड आपके है 50%, 6.25 इंटू 50% कितना हुआ, तो बोले सर 3.125। अच्छा सेम रहेगा ये, तो बोले सर हाँ 3.125। कैलकुलेट कैसे किया, 6.25 इंटू 50% वेरिएबल है, 3.125 ही रहने वाला है। क्लियर है, आ जाइए एक सेकेंड। चलिए बच्चों वेरिएबल वर्क ओवरहेड हो गया अपने। अच्छा सेल्स ओवरहेड भी दे रखा है 25% वेरिएबल है, तो 0.80 इंटू 25% कितना हुआ 0.2। तो यहाँ पे 0.2 भी लिख दीजिए आप। वेरिएबल सेल्स ओवरहेड कितना आ रहा है 0.20 कैसे आया, तो बोले सर 0.80 इंटू कितना, 0.80 को इंटू कर दीजिए आप 25% से। एक सेकेंड, 0.80 इंटू 25%, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.20। क्लियर, आ जाइए। ऐसे फिक्स ओवरहेड निकालना है आपको, फिक्स ओवरहेड। अच्छा फिक्स ओवरहेड नीचे कैलकुलेट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। चलिए फिक्स ओवरहेड तो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, एक बार कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो, कोई इश्यू नहीं है। फिक्स ओवरहेड आपकी इसमें तो होगा 50% और इसमें आपको होगा सेल्स एंड ओवरहेड में दे देगा 0.80 का 75% आपके इसमें आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं। आइए अब यहां से तो एक बार हटा देता हूं फिक्स ओवरहेड को। यहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई अपने पास, टोटल कर लीजिए। तो बोले सर ये तो अपने पास आई 3.71, 1.35
और आपके आगे 3.125 प्लस 0.20 कितना है 8.385 8.385। चलिए ऐसे आपको ये कैलकुलेट करना है 3.5 प्लस 1.25 प्लस 3.125 प्लस 0.20 आपके पास आंसर आ गया 8.075 8.075। क्लियर है आ जाइए। अब अपने को एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना था, तो बोले सर अपने को कैलकुलेट करना था टू जो इसकी 20% कैपेसिटी है उसके लिए मिनिमम प्राइस कितनी रखें। तो बच्चों आइए देखिए यहां पे आप कैलकुलेट कर दीजिए, एक सेकेंड। चलिए ये 6000 यूनिट के लिए एंटीसिपेट कॉस्ट, यहां पे भी लिख लीजिए एंटीसिपेट कॉस्ट कितने यूनिट है। तो बोले सर ये 6000 यूनिट थे या 60% थे, एक बार चेक कर लीजिए आप। 60% 6000 के लिए 20% लिखोगे तो 2000 यूनिट के लिए 2000 यूनिट। चलिए अच्छा सेल्स लिखिए। तो बोले सर सेल्स ए के लिए कितनी दे रखी है सेल्स, 6000 यूनिट के लिए कितनी दे रखी है सेलिंग प्राइस। तो बोले सर सेलिंग प्राइस 6000 के लिए तो दे रखी है 14.30। तो बोलिए 6000 इंटू कितना 14.30, 6000 को इंटू कर दीजिए 14.30 से, अपने पास आंसर आ गया 85800 आ जाइए। अच्छा इसकी सेल्स मुझे पता नहीं, इसकी सेल्स तो एक्चुअली में अपने को निकालनी है, तो एक बार छोड़ दीजिए इसको। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर वेरिएबल कॉस्ट अपने को दे रखी है आई कितनी है। तो बोले सर आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 8.385, एंटीसिपेट वाली लेनी है 8.385 इंटू कितना, बोले सर 6000 8.385 इंटू 6000 आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई 50310। क्लियर आइए। अच्छा फिक्स कॉस्ट कितनी है, अच्छा ऐसे इसमें वेरिएबल कॉस्ट निकाल लीजिए आप। तो बोले सर 8.385 इंटू 2000 आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 8.385 इंटू 2000 आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई 16770। क्लियर है। फिक्स कॉस्ट अपने को कैलकुलेट करनी है इसमें, तो फिक्स कॉस्ट बोले सर 6000 इंटू, अब वर्किंग नोट में आ जाइए आप WCN फर्स्ट। अच्छा मुझे ये बताओ वर्क ओवरहेड में फिक्स कॉस्ट कितनी है। तो बोले सर 6.25 था, इसका 50% निकाल दीजिए 6.25 इंटू 50% कितना हुआ। तो बोले सर 6.25 इंटू 50% अगर आप करोगे तो 3.15125। क्लियर। ऐसे ही आपको क्या करना है सेलिंग वाले में 75% है, तो आ जाइए सेलिंग ओवरहेड, एक सेकेंड, सेलिंग ओवरहेड 0.80 इंटू कितना, तो बोले सर 75% कितना हुआ। तो बोले सर 0.80 इंटू 75% आपके हो गया 0.60। क्लियर है। अच्छा टोटल अपने पास फिक्स कॉस्ट आ गई कितनी है पर यूनिट, तो बोले सर 3.125 प्लस 0.60 3.725। क्लियर है। अच्छा इसमें 10% इंक्रीज हो रहा है, तो 10% ऐड कर दीजिए। तो बोले सर इसका 10% आपके हो गया 0.3725। तो अगर टोटल करें तो कितना आया, तो बोले सर 3.725 प्लस 3.3725 तो 4.0975। क्लियर है। अच्छा ये फिक्स कॉस्ट, अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना चाहूं, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना चाहता हूं,
तो मैं क्या करूं, बोले सर 6000 को इंटू कर दीजिए 4.0975 से। अच्छा ये 6000 को क्यों इंटू कर रहा है, क्योंकि पर यूनिट की होगी, जब आपने पर यूनिट की होगी तो उसमें 6000 यूनिट का डिवाइड किया होगा। अब भले ही आप 10,000 यूनिट बनाइए, फिक्स कॉस्ट तो उतनी रहने वाली है। 6000 यूनिट बना रहे हो तो उतनी रहेगी, अब 8000 यूनिट बनाओगे तो भी सेम रहने वाली है फिक्स कॉस्ट। तो बताइए कितनी है, तो बोले सर 6000 इंटू 4.0975 आपके आ गई 24,585। ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई। तो ये आप यहां पे लिख दीजिए 4 पॉइंट कितना था, 4.0975, यहाँ पे 4.0, यहां पे लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। आंसर आपके आ गया था 24,585। अच्छा इसमें कुछ भी नहीं लगेगी आपके, आइए। अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा क्या, तो बोले सर प्रॉफिट आपके आ गया, इसमें तो प्रॉफिट आ जाएगा टोटल। देखिए कितना प्रॉफिट आ रहा है, बोले सर 85,800 माइनस 50,130 माइनस कीजिए आप 24,585, आपके पास आंसर आया 10,905। क्लियर। अब मुझे टोटल प्रॉफिट जो है ना वो मुझे चाहिए 16 कुछ, ये बोल रहा है टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 16,730। देखिए 16,730 होना चाहिए, 16,730 होना चाहिए। तो बताइए इसका प्रॉफिट, सबसे पहले 6000 आपके, इसके लिए प्रॉफिट कितना है 10,905, तो 16,730 माइनस कर दीजिए 10,905, तो अपने पास इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट आया 5825 आपके पास 2000 यूनिट का प्रॉफिट आ गया। चलिए अच्छा ये प्रॉफिट की जगह लिखिएगा एक सेकंड। चलिए प्रॉफिट अपने आया 5825। चलिए अब मुझे ये बताइए, फिक्स कॉस्ट कुछ है नहीं, आप मुझे बताइए सेल्स निकाल सकते हैं क्या, तो बोले सर 16,770 वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कुछ है नहीं, तो मतलब टोटल कॉस्ट यही है। और अगर इसमें प्रॉफिट जोड़ देता हूं मैं, तो अपने पास आ जाएगा सेल्स 22,595 अपने पास क्या आ गया सेल्स। अच्छा इसने सेल्स ही पूछा था, देखिए क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, मिनिमम प्राइस यू विल रिकमेंड टू एक्सेप्ट टू इंश्योर मैन्युफैक्चर। ये बताइए मिनिमम प्राइस निकालनी है आपको। तो ये तो अपने पास क्या आ गया, अमाउंट में आ गया, कितना आया, तो बोले सर आपके आ गया 22,595। अगर सेलिंग प्राइस इसकी निकालनी चाहो तो क्या करो, यूनिट का डिवाइड कर दो सेल्स में। 22,595 डिवाइड किससे, तो बोले सर कितने यूनिट बना रहे हैं 2000 से, तो 2000 का क्या कर दो डिवाइड कर दो। अब अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, डिवाइड कीजिए 2000 का, अपने पास आंसर आ गया 11.2975 रुपीज। ये सेलिंग प्राइस अपन ले सकते हैं। आइए चेक करते हैं एक बार के लिए बच्चों। आइए 11.2, ये 11.30 राउंड फिगर में कर दिया होगा, 22,595 अपने आंसर आ जाता। बिल्कुल आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल सर। हाँ जी 18 क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 17 में आएंगे अपन। आइए एग्जाम्पल नंबर कौन सा 17। आइए बच्चों, ये बोल रहा है एक कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूटर का मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है 3,000 रुपए, एक के कितने ले रही है 3,000 ले रही है, और ये इंक्रीज कर रही है कॉस्ट में, इंक्रीज ऑफ कॉस्ट इन मटेरियल की कॉस्ट में 17% का इंक्रीज है, 20% किसमें लेबर में आपके इंक्रीज हो रहा है, और ये बोल रहा है इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रेजेंट सेल्स प्राइस एंड कॉस्ट 25% इन अमाउंट ऑफ प्रेजेंट ग्रोस प्रॉफिट में। अच्छा ये ऐसे बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस की वजह से 25% का ग्रोस प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। कम ही हो रहा है, 25% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपको ये बोल रहा है कि प्रेजेंट में 50% जो है वो क्या है मटेरियल कॉस्ट है, 20% जो है वो है वेजेस,
और ओवरहेड जो है वो 30% है। अच्छा, किसका 30%, किसका 50% और किसका 20%? तो वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स का। किसका? कॉस्ट ऑफ सेल्स का। चलिए, आपको प्रिपेयर करना है एक पी&एल प्रेजेंट कंडीशंस में। आ जाइए, प्रेजेंट कंडीशन में पी&एल बना देते हैं। आइए, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? तो बोले सर एग्जाम्पल नंबर आपकी दे रखा है 70। अच्छा, अब मुझे बताइए चलिए, अब मुझे ये आप लोग बताइए कि इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सब कॉस्ट को जोड़ दीजिए, और सबको जोड़ने के बाद में जो कॉस्ट आती है ना, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इस क्वेश्चन में अपने को दे नहीं रखा है, तो उसको मैं मान रहा हूं एक्स। तो यहां पे लिखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स इजिकल्स टू क्या? एक्स है। क्लियर है? अच्छा, यहां पे मैं लिखता हूं, सबसे पहले कॉस्ट शीट बना रहा हूं। आइए, आइए, अब देखिए, आपको बोल रहा है प्रेजेंट केस में मटेरियल 50% है। मटेरियल कितना है? 50%। तो प्रेजेंट, और ये एंटीसिपेट वाला मान लीजिए प्रेजेंट केस में, और एंटीसिपेट वाला हमने कितना है आगे दे रखा है। यहां पे लिख दीजिए एंटी एक एंटीसिपेट कॉस्ट। चलिए, आ जाइए, अब मुझे बताइए डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट वेजेस कितनी है। सब एक्सपेंसेस अपने को दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, और क्या दे रखा है? तो बोले सर और आपको दे रखा है ओवरहेड। तो ओवरहेड कितना है? चलिए, प्रेजेंट केस में डायरेक्ट मटेरियल आपको बोल रहा है 50% है। किसका? तो बोले सर कॉस्ट ऑफ सेल्स का। 50% क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। चलिए, 50% निकाल दीजिए सबसे पहले। तो 0.50x, 0.50x। अच्छा, वेजेस के लिए बोल रहा है कि 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो 20% यानी 0.20x, और ये 0.30x। क्लियर? ऐसे ही अपने को एंटीसिपेट वाले में बोल रहा है कि आपके जो है मटेरियल में 17% का इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो यहां पे लिख दीजिए 0.50x प्लस 17% इंक्रीज हो जाएगा। 0.50 प्लस 17% कितना है? तो बोले सर ये आ गया 58.585। अच्छा, एक सेकेंड, 0.585। क्लियर है? ये आंसर आ गया आपके पास। ऐसे ही सेकंड में आपको कैलकुलेट करना है। आइए, सेकंड में ये बोल रहा है कि आपके वेजेस जो है वो 20% से एंटीसिपेट हो जाएगी। तो 20% इंक्रीज कर दीजिए। 0.20x प्लस 20% प्लस 20%, 0.24x अजी 30.30x में क्या चेंज हुआ है? तो बोले सर 0.30 में ये बोल रहे हैं कुछ चेंज नहीं दे रखा है। चलिए उसको सेम लिख देते हैं 0.30x। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ, ये अपने पास सारी कॉस्ट दे रखी है। अगर इसमें प्रॉफिट को जोड़ दूं, इस कॉस्ट में प्रॉफिट को मैं जोड़ देता हूं। सपोज इसमें प्रॉफिट को क्या मानना है आपको? y। यहां पे मैं लिख देता हूं प्रॉफिट इजिकल्स टू क्या? तो बोले सर y। क्लियर है? तो प्रॉफिट में y मान रहा हूं। प्रॉफिट कितना है? y है। तो अच्छा, इसमें भी y होगा? बोले सर y नहीं होगा, इसमें डिक्रीज हो रहा है। देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो बोले सर डिक्रीज हो रहा है आपके 25% से। तो 25% डिक्रीज कर दीजिए। तो y 1y है, उसमें से 25% डिक्रीज कर दोगे तो ये आएगा 0.755। 0.755 आ गया। अच्छा, इन अगर मैं कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ता हूं तो मेरे पास सेल्स आ जाती है क्या? तो बोले सर सेल्स आ जाएगी, बिल्कुल 3000 सेल्स आ गई। अच्छा, इसमें भी 3000 ही सेल्स आ जाएगी। क्लियर है? सेल्स तो अपने चेंज ही नहीं हो रही। सेल्स जो है वो चेंज नहीं हो रही, प्रेजेंट सेल्स प्राइस ही अपने को रखनी है। चलिए, आइए, अब ये इक्वेशन बन गई आपके पास। 0.50 0.30 ये हो गया x प्लस वाई। फर्स्ट वाला हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000। सेकेंड वाला
तो सेकंड आपके है 0.585 प्लस 0.585 प्लस 0.24 प्लस 0.30, तो ये आपके आ गया 1.125x प्लस 0.75y इजिकल्स टू कितना, तो बोले सर 3000। क्लियर। अच्छा, इस इक्वेशन को मुझे बराबर करनी है आपको, तो आइए या तो ऊपर वाली इक्वेशन को x को या तो x को बराबर करूं या फिर y को बराबर करूं। तो मैं x को बराबर कर लेता हूं एक बार के लिए। तो x को बराबर करने के लिए, इसके बराबर करने के लिए क्या करूं, तो बोले सर 1.125 से ऊपर वाली इक्वेशन को इंटू कर दीजिए। तो 1.125x प्लस 1.125y इजिकल्स टू 3000 को भी इंटू कर दीजिए किससे, 1.125 से, आपके आ गया 3375 आ गया। आ जाइए, अपने को नीचे वाली इक्वेशन में दे रखा है 1.125x प्लस 0.75y इजिकल्स टू 3000। अच्छा, इसको अगर मैं लेस करूंगा तो मेरे x से x की वैल्यू कट जाएगी क्या, 1.125x माइनस 1.125x, तो अपने पास x कितनी बची, तो बोले सर 0। तो ये वैल्यू कितनी बच गई, 0। इसमें प्लस क्या कर दूं, तो बोले सर y की वैल्यू बच गई होगी 1.125 माइनस कितना करूं 0.75 को, तो अपने पास y की वैल्यू बच गई 0.375, सॉरी 0.375y इजिकल्स टू कितना, तो बोले सर 375 दे रखा है। अच्छा, y की वैल्यू निकल सकती है क्या, बोले सर 375 डिवाइड बाय किससे कीजिए, 0.375 से, अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो बोले सर 375 डिवाइड कीजिए आप किससे, तो बोले सर 0.375 से, अपने पास y की वैल्यू आ गई 1000। y की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोले सर 1000। अच्छा, y की अगर वैल्यू आपके पास आ गई है तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, तो बोले सर बिल्कुल। फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करता हूं तो x की वैल्यू भी मेरे पास आ जाएगी। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, तो बोले सर x प्लस वाई इजिकल्स टू कितना था, 3000। y की वैल्यू मुझे पता है 1000 है और x की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो बताइए x की वैल्यू कितनी होगी, 2000। क्लियर, x की वैल्यू कितनी होगी 2000। आ जाइए, अब x और y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। जिस x किसको माना था अपन ने, कॉस्ट ऑफ सेल्स को, और y किसको माना था, प्रॉफिट को। आइए, अब अपने को क्या बनाना है, P&L, प्रॉफिट और लॉस शो करना है अपने को। तो यहां पे लिखिए प्रेजेंट केस और यहां पे लिख दीजिए आप एंटीसिपेट केस। आइए, प्रेजेंट केस में सबसे पहले बताइए सेल्स कितनी होगी, तो बोले सर सेल्स होगी आपके, टोटल आपको दे रखी है 3000 सेल्स दे रखी है। तो मैं यहाँ पे सेल्स लिख देता हूँ 3000 की, 3000 की आपकी क्या हो रही है, सेल्स हो रही है। ऐसे ही एंटीसिपेट में कितने की होगी, तो बोले सर वही 3000 की सेल्स होगी। चलिए, वेरिएबल कॉस्ट कितने की होगी, तो बोले सर वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट वाले में तो होगी 1x है, फर्स्ट वाले में तो x है, तो x की वैल्यू अपनी कितनी है 2000 है, तो 2000 को लेस कर देंगे। क्लियर। अच्छा, सेकंड वाले में कितनी है, तो बोले सर आपके सेकंड में है 1.125 सॉरी 1.125x, तो 1.125x की वैल्यू कितनी है, तो बोले सर x की वैल्यू है 2000, तो 2000 से इंटू कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.125 इंटू 2000, आपके पास आंसर आ गया 2250। क्लियर है। अच्छा, इससे कंट्रीब्यूशन आ जाता है क्या, तो बोले सर कंट्रीब्यूशन अपने पास आ जाएगा 1000। सेकंड वाले में कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, तो बोले सर 3000 माइनस क्या करोगे 2250, तो अपने पास 750 सेकंड वाले में कंट्रीब्यूशन आ गया। अच्छा, इसमें से मैं क्या लेस कर दूं, तो बोले सर इतनी कॉस्ट दे रखी थी, फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखी है क्या, बोले नहीं, फिक्स कॉस्ट अपने को नहीं दे रखी है। चलिए कोई इश्यू नहीं है, फिक्स कॉस्ट अपने को नहीं दे रखी, तो बताइए प्रॉफिट कितना है, तो बोले सर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं वैसे, लेकिन फिक्स कॉस्ट अपने को नहीं दे रखी है आपके, एक सेकेंड, तो अपन सीधे ही प्रॉफिट लिख देंगे। प्रॉफिट कितना है, तो बोले सर फर्स्ट वाले केस में आपके प्रॉफिट आ गया 1000 का, सेकंड वाले केस में आपके प्रॉफिट आ गया कितने का, तो बोले सर 3000 माइनस क्या करोगे 2250, माइनस कुछ नहीं करना, फिक्स कॉस्ट को दे नहीं रखी आपको, तो 750 का सेकंड वाले का प्रॉफिट आ गया।
ये अपने पास P&L का बैलेंस आ रहा है। आइए चेक कर लीजिए एक बार। तो बोले सर आपके यहां पे देख लीजिए। अच्छा एक सेकंड। अच्छा सेकंड में सेलिंग प्राइस पूछा था इसने। एक सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले तो देखिए 1000 का प्रॉफिट आ रहा है अपने यहाँ पे, ये 1000 का प्रॉफिट आ रहा है। सेकंड वाले में इसने अपने को प्रॉफिट नहीं पूछा था, अपने को पूछा था कंप्यूट न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस एंड सेम परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का सेम परसेंट रहेगा, प्रॉफिट का ये बोल रहा है कि सेम परसेंट ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर। कॉस्ट ऑफ सेल्स का प्रॉफिट सेम परसेंट रहेगा। तो अपने को सेलिंग प्राइस पूछी थी, तो पहले तो ये एंटीसिपेट कॉस्ट वाला मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन अपने को पूछा नहीं था, ये वाली चीज अपने क्वेश्चन में नहीं पूछ रखी थी, ये तो मैंने एक्स्ट्रा में आप लोगों को बताया। अच्छा सेकंड में अपने को पूछ रहा है सेलिंग प्राइस निकालो, नई वाली सेलिंग प्राइस निकालो। नई वाली सेलिंग प्राइस निकालनी है आपको, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले अपने को कॉस्ट लिखनी है। तो टोटल कॉस्ट बताओ कॉस्ट कितनी आ रही है? तो बोले सर टोटल कॉस्ट अपने पास आ रही है 2250। ये 2250 कहां से कैलकुलेट किया अपन ने? तो बोले सर आपको दे रखी है 1.125 x की वैल्यू है 2000। अच्छा टोटल कॉस्ट आ गई आपके, सॉरी टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई है। इसमें क्या जोड़ दीजिए? बोले सर प्रॉफिट, और प्रॉफिट बोल रहा है सेम रेशियो रहेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो सेम रेशियो कितना? तो बोले सर 0.75y, 0.75y। अच्छा 0.75y करोगे तो 750 आ जाएगा, 750। क्लियर है? अच्छा 750 है या फिर एक सेकंड कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेगा सेम परसेंटेज। तो आप देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स का 50% है, यहां पे कैलकुलेट कर लीजिए। एक मिनट यहां पे आइए, मैं यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स का वर्किंग नोट में लिखता हूं। मुझे ये बताइए 1000 परसेंट में अपने प्रॉफिट हो रहा है 1000 का, कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितना है? तो बोले सर अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स का है, इंटू कर दीजिए 100 से, 50% है। अपने को देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ये, यहां पे ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कंप्यूट न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और टू द कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर। कॉस्ट ऑफ सेल्स का जितना प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट था ना, उतना ही अपने को रखना है। तो ये 50% है। आइए 50% अपने को क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का। अब अपने को कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? तो बोले सर 2250 कॉस्ट ऑफ सेल्स है। इसका 50% निकाल दूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा किस साल का? तो 2250 इंटू कितना? 50%, कितना आया? तो बोले सर 1125 क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। हटाइए इसको, तो अपने पास क्या आ गया? 1125 क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अब इससे मैं सेल्स निकाल सकता हूं क्या? तो बोले सर सेल्स आ जाएगी, बिल्कुल। सेल्स कितनी आई? तो बोले सर 1125 प्लस 2250, अपने पास सेल्स आ गई 3375। 3375 रुपीज अपने पास क्या आ गई? सेल्स आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं, आ जाइए। इतनी वैल्यू आ रही है क्या? 3375, बिल्कुल मैच कर रहा है बच्चों। चलिए अच्छा एग्जाम्पल नंबर 17 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। आइए अब कोई सा एग्जाम्पल बचा है क्या आपके? एग्जाम्पल नंबर 15 आप 15 पे आ जाइए। एक बार मैं बुक में ही सोल्व करवा देता हूँ इसको। आइए फटाफट आइए। ये बोल रहा है 90% कैपेसिटी पे 13500, टोटल 13500 का अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये 100% कैपेसिटी पे करेगा तो 15000 का करेगा। कैसे निकाला? तो बोले सर 13500 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिवाइड कीजिए कितने पे? तो बोले सर 90% पे काम करेंगे, इंटू करो 100 से, तो फिर 15000 का 100% पे प्रोडक्शन करेगा। सेल्स बोल रहा है कि 15000 की हो रही है और 100% पे 16000 की सेल्स हो रही है। ऐसे फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखी है, ऐसे सेमी फिक्स कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखी है, कितने कितने यूनिट बना रहे हैं ये कैलकुलेट करके ही दे रहा है 15000 भी। अच्छा ये बोल रहा है कि लेबर और मटेरियल की कॉस्ट जो है वो कंसेंट रहेगी और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10% है। क्लियर? आ जाइए। अपने को सबसे पहले तो क्या निकालना है? डिफरेंशियल कॉस्ट निकालनी है 1500 यूनिट के लिए। 1500 यूनिट के लिए डिफरेंशियल कॉस्ट निकालनी है। डिफरेंशियल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझाया था ना आपको। चलिए इसको भी कर लेते हैं एक बार, आ जाइए। इसको भी मैं सोल्व भी करवा देता हूं आपको। चलिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? तो बोले सर एग्जाम्पल नंबर अपने को दे रखा है यहां पे, एक सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 दे रखा है। आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 15। अच्छा अपने को 1500 यूनिट के लिए
डिफरेंशियल कॉस्ट पूछ रहे हैं, तो आइए सबसे पहले तो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकालो। क्यों? क्योंकि वो चीज अपने को दे ही नहीं रखी है क्वेश्चन में। डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट लेबर कितनी है, वो चीज अपने को नहीं दे रखी। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 कर रहे थे। आइए आपको सेल्स 90% पे 15 लाख की दे रखी है और 100% के लिए 16% की दे रखी है, और ऐसे फिक्स एक्सपेंसेस अपने को दे रखे हैं। आइए यहां पे मैं लिखता हूं सेल्स, प्रेजेंट केस में सेल्स लिखता हूं। सेल्स आपकी कितनी की है, तो बोले सर 15 लाख की। सेल्स अपने को 15 लाख की दे रखी है और आपको फिक्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं 3, यहां पे लिखिए फिक्स कॉस्ट 3,00500, ठीक है। और आपको दे रखा है यहाँ पे सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं 9,7,500 के। चलिए सेमी फिक्स एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 9,7,500 के। चलिए और क्या दे रखा है आपको, तो बोले सर अपने को दे रखा है वेरिएबल एक्सपेंसेस 1,45,000 के। 1,45,000 वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, 1,45,000। चलिए और अपने को क्या दे रखा है, तो बोले सर अपने को दे रखा है वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए यूनिट को तो छोड़िए, ये तो कॉस्ट नहीं है। और अपने को प्रॉफिट दे रखा है, क्या दे रखा है, तो बोले सर प्रॉफिट। तो यहां पे मैं प्रॉफिट लिख सकता हूं। प्रॉफिट बोले 10% है, तो मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 1,50,000। सेल्स का 10% होगा। अच्छा उसने नहीं लिखा है तो सेल्स का निकालना है तुम्हें। आइए 10% प्रॉफिट मार्जिन है, तो सेल्स का 10% निकाल दीजिए आप। तो कितना हुआ 1,50,000। अच्छा 1,50,000 प्रॉफिट है, 15 लैक्स माइनस क्या कीजिए आप 3,03,500 माइनस 9,7,500 माइनस 1,45,000, आपके आया 9,57,000। ये बैलेंसिंग फिगर से आपके पास क्या गया, आपके डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट आ गया। क्लियर है? आ जाइए। अब अपने को पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या पूछ रहा है, आपको बोल रहे 1500 यूनिट 1500 यूनिट की डिफरेंशियल कॉस्ट निकालिए। तो आ जाइए डिफरेंशियल कॉस्ट निकाल सकते हैं अपन। अच्छा 90% पे कितनी है और 100% की कितनी है, कंपेयर करके अपन क्या कर सकते हैं, तो बोले सर डिफरेंशियल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो डिफरेंशियल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे मैं लिखता हूं पर्टिकुलर और यहां पे मैं क्या लिखता हूं डिफरेंशियल कॉस्ट। अच्छा आइए सबसे पहले कॉस्ट कौन सी दे रखी है, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट। यहां पे मैं लिखता हूं फिक्स कॉस्ट। आपके फिक्स कॉस्ट में डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी होगी, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट में आप लिखोगे 3,00600, लिखिए 3,00600 माइनस 3,00500, तो आपकी डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी आ गई 100। अच्छा सेकंड कॉस्ट कौन सी दे रखी है, सेमी फिक्स एक्सपेंसेस। तो यहां पे लिख दीजिए आप सेमी फिक्स एक्सपेंसेस। आइए कितना दे रखा है आपको, तो बोले सर 100% पे तो 90% पे तो रखा है 9,7,500। देख लीजिए एक बार। आइए आपको दे रखा है 1,05,000 और 9,7,500। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1,05,000 माइनस 9,7,500। आपके पास आंसर कितना आया, तो बोले सर 1,05,000 और 9,7,500, आपके पास आंसर आ गया 3,000। क्लियर है? आइए आगे सेमी के बाद में वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको। आइए वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने, तो बोले सर वेरिएबल एक्सपेंसेस अपने को दे रखे हैं 1,49,500 और यहाँ पे 1,45,000। तो यहाँ पे लिखिए 1,49,500 माइनस कितना, तो बोले सर 1,45,000 1,45,000 आंसर कितना आया, तो बोले सर 4,500 आपके पास वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गए।
आइए आगे क्या दे रखा है आपको, तो बोले सर अब एक ही खर्चा बचा है आपके, कौन सा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, इसकी वेरिएबल कॉस्ट आपको ये पता है कि पूरी की पूरी वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर 957,000। ये अगर 100 मतलब कितने कितने यूनिट के लिए दे रखे हैं ये अपने को, तो बोले सर 90% कैपेसिटी पे है और 13,500 के लिए दे रखे हैं। तो डिवाइड किससे कर दीजिए, 13,500 का, 13,500 का इंटू किससे कीजिए, तो बोले सर अपने को तो 1,500 की डिफरेंशियल कॉस्ट निकालनी है। तो 957,000 डिवाइड बाय किससे कीजिए, 13,500 से, इंटू किससे, बोले सर 1,500 से। ये आपके पास आ गया 106,333। चलिए अब मुझे बताइए डिफरेंशियल कॉस्ट का टोटल कितना है, तो बोले सर टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखिए 100 प्लस 3,000 प्लस 4,500 प्लस 106,333। आपके पास आंसर आ गया 1,13,933। अच्छा एक बार चेक भी कर लीजिए, आ जाइए। तो आपके पास डिफरेंशियल कॉस्ट का टोटल आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। अच्छा इसके आपके डिफरेंशियल कॉस्ट का आ रहा है 97,267 डायरेक्ट मटेरियल, और ये आ रहा है 8,07,000। क्या आ रहा है 807। अच्छा ये मिस्टेक आपके कैलकुलेशन में हुई होगी कहीं ना कहीं, एक बार वापस से कैलकुलेट कीजिए। 15 lakhs माइनस 3,00,500 माइनस 97,500 माइनस कितना 145,000 माइनस कितना करोगे, बोले सर 1,50,000। आपके पास है 87। अच्छा ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी अपन से, इसको सही कर लीजिए। 807,000 आएगा भाई, आइए। अच्छा इसको भी चेंज कर लीजिए इसके हिसाब से, तो बोले सर मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट है 807,000। इसको सोल्व कीजिए, 807,000 डिवाइड बाई 13,500 इंटू 1,500, को भी सही से कर लीजिएगा आप। आइए आपके आ रहा है 8,9,667 कर दीजिए। चलिए अब टोटल हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी आ रही है, 100 प्लस 3,000 प्लस 4,500 प्लस 8,9,667 प्लस आपके पास आंसर आ गया 97,267। अच्छा अपन जो है वो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस जो है 8,07,000 आएगा, उस हिसाब से अपने पास डिफरेंशियल कॉस्ट भी आएगी 97,267। अब आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है आपका, 97,267 ही डिफरेंशियल कॉस्ट आ रही है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, तो बोले सर व्हाट वुड यू रिकमेंड टू एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ 1,500 अकाउंट ऑफ ओवरसीज, मतलब ये बोल रहा है कि आपको ये जो है डिफरेंशियल कॉस्ट आपकी आई ये वाली। अब ये बोल रहा है कि कितने का आपको सेलिंग प्राइस कितनी रखनी चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, तो बोले सर मैं एक्स्ट्रा पैसे कितने लगा रहा हूं 1,500 यूनिट के लिए, मिनिमम सेलिंग प्राइस वही होगी। एक सेकेंड इसको भी मैं कर देता हूं, एक सेकेंड। ये अपने पास आंसर कितना आया था, तो बोले सर 97,267। ये जो है मैं 1,500 यूनिट बना रहा हूं, इसकी कॉस्ट लग रही है। अब मुझे बताइए कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम इतने रुपए तो मैं लूंगा। अच्छा एक यूनिट के लिए कितने लूंगा, तो बोले सर 97,267 डिवाइड कीजिए किसका 1,500 का, डिवाइड किससे कीजिए 1,500 का, तो मिनिमम जो है मैं 64.85 रुपीज कर लीजिए। एक यूनिट के मिनिमम इतने रुपए लूंगा मैं कम से कम, क्यों, क्योंकि ये मेरी डिफरेंशियल कॉस्ट है। अगर 1,500 यूनिट और बनाऊंगा तो इतनी कॉस्ट एक्स्ट्रा मेरी लग जाएगी। अब ये कॉस्ट तो मैं कहां से बियर करूंगा, जो नया ऑर्डर होगा उस हिसाब से। ये मिनिमम कॉस्ट है, ये मिनिमम तुम्हारी सेलिंग प्राइस होगी, कम से कम इतने रुपए तो आपको देने पड़ेंगे। चलिए बच्चों, अच्छा मार्जिनल के अब सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जितने आपके मार्जिनल में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, सारे के सारे अपन कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीटली अपन स्टडी मटेरियल को पूरा का पूरा सोल्व कर चुके हैं। अच्छा स्कैनर, वर्कबुक, एमटीपी, ये सारी चीजें जो है मैं लास्ट में अपलोड करूंगा।
आप एक बार पूरा आपके जो स्टडी मटेरियल है इसको पूरा सोल्व कर लीजिए। इसके बाद में तुम्हारे एमटीपी हो गया, आपके वर्कबुक हो गया, आपके स्कैनर हो गया, इसके क्वेश्चंस भी मैं सोल्व करूंगा। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है अपन नए लेक्चर के साथ, अपन नया चैप्टर के साथ अपन चालू करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आपके जितने भी स्टडी मटेरियल क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।